Lange's law is very important rules which given the direction of the induced current इन एक कॉयल से। जब भी क्या होता है कॉयल के थ्रू हमारे पास क्या होता है चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, तो एक करंट इंड्यूस हो जाता है। तो करंट जो इसमें इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कॉयल में एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए या क्लॉकवाइज होना चाहिए। सो नाउ तो यहाँ पे एज वी ऑलरेडी सीन दैट तो ये मेरे पास इफ आई टेक ए कॉयल यहाँ पे अगर लेता हूँ मैं, कोई क्लोज्ड कॉयल ले लिया आपने, दिस इज टेकन ए क्लोज्ड कॉयल एंड एक हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नेट को लेके आता हूँ। तो ये मेरे पास है मैग्नेट, तो ये मेरे पास है मैग्नेट, दिस इज ए कॉयल, इट्स नॉर्थ पोल इज दिस वन एंड इट्स साउथ पोल इज दिस वन। तो Lange's law states that the induced current produced in a circuit always flows in such a direction that it opposes the change or the cause that produces it। तो जब भी आप क्या करेंगे, अगर ये मेरे पास क्या आ रहा है, दिस बाउ मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड द, इस कॉइल की तरफ जैसे ही आता है तो इसमें क्या हो जाता है चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, विच ऑलरेडी प्रूव्ड बाय द Faraday did many experiment on the electromagnetic induction। तो जैसे ही कॉल इधर की तरफ आता है तो यहाँ से क्या होगा फील्ड लाइंस बढ़ती हैं। तो अब इसमें करंट की लेंजेस के अनुसार करंट की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए कि ये क्या करेगा तो मैग्नेट की फील्ड लाइंस हमारे पास, तो मैग्नेट की फील्ड लाइंस मेरे पास अगर तो मैग्नेट फील्ड लाइंस ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ से आती है, ये आपके पास मैग्नेट की फील्ड लाइंस है। तो मैग्नेट की फील्ड लाइन से बढ़ रही है तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, क्या करेगा इसकी जो फील्ड लाइंस हो जाएंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ होंगी, लेफ्ट से राइट की तरफ हो जाएंगे, तो दीज आर द फील्ड लाइन। तो ये इसकी जो फील्ड लाइन होनी चाहिए किसकी, इस कॉइल में जो करंट पास होगा उसको जो फील्ड लाइन्स होना चाहिए लेफ्ट से राइट होना चाहिए, तो लेफ्ट से राइट होना चाहिए बिकॉज तो ये क्या कर रहा है, तो मैग्नेट जब भी मैग्नेट इधर की तरफ आएगा इस कॉइल से मैग्नेट फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, तो इसमें एक करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे करेगा कि ये इसका जो अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको जो फील्ड लाइंस जाएंगी लेफ्ट से राइट की तरफ होंगे, वो क्या कर रहा है कुछ फील्ड लाइंस को इसको क्रॉस आउट कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है या उसका अपोज कर रहा है। तो इस तरह से अगर तो यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड से मैं देखता हूँ तो क्या होना चाहिए, मेरे पास हमेशा फील्ड लाइंस क्या होती है नॉर्थ पोल से निकलती हैं। तो ये जो क्लोज लूप है मेरे पास, क्लोज लूप में मेरे पास जो करंट की जो डायरेक्शन होनी चाहिए, फिर करंट शुड हैव द डायरेक्शंस ऑफ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरे पास करंट होना चाहिए, सो दैट तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल हो जाएगा। इफ आई लुक फ्रॉम द बार मैग्नेट की साइड से देखता हूँ तो ये कॉइल में जो करंट पास हो रहा है, तो करंट पास हो रहा है दिस सीन एज ए नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल होने के लिए हमारे पास भी ऑलरेडी नॉर्थ पोल के लिए मेरे पास करंट की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, मेरे पास क्लॉकवाइज होना चाहिए। जब यहाँ से देखूँ करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी, ये मेरे पास क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल इंडिकेट करेगा, नॉर्थ पोल इंडिकेट करेगा। नॉर्थ पोल क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेलिंग करेंगे, एक दूसरे को दे विल रिपेल ईच अदर। सॉरी दिस करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। यस तो हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज जब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है नॉर्थ पोल इंडिकेट करता है। तो ये करंट की डायरेक्शन आपके पास दिस वन, तो इसका मतलब है कि जब भी क्या होगा बार मैग्नेट इधर की तरफ आएगा लूप में, अगर मैं राइट से देखता हूँ तो लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट नॉर्थ पोल। अगर यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ देखूंगा तो क्या होना चाहिए करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो क्लॉकवाइज में क्या होता है करंट की डायरेक्शन क्या होती है, जब क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन दिखाई देता है लूप में तो दिस बिकम ए साउथ पोल, मेरे पास साउथ पोल हो जाता है। तो इस तरह से क्या होगा जैसे मैग्नेट इधर की तरफ आता है तो इसमें क्या होगा मैग्नेट की तरफ से फेसिंग जो लूप है नॉर्थ पोल बन जाए, नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल कर जाएंगे। तो सेम ये मेरे पास यहाँ पे होता है, अगर ये क्या करें अगर ये मैग्नेट बाहर की तरफ जाता है अवे फ्रॉम दिस बन जाता है, यानी कि नॉर्थ अवे फ्रॉम दिस बन जाता है, तो इससे फील्ड लाइन क्या होंगी रिड्यूस होंगी, फील्ड लाइन क्या होंगे रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे फ्लो होगा, तब उस केस में क्या करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज का मतलब होता है अगर मैग्नेट की साइड से मैं देखता हूँ फ्रॉम द राइट साइड इफ आई लुक इन द कॉइल, तो कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज बिकम से साउथ पोल। तो साउथ पोल क्या करेगा नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो बार मैग्नेट को आगे जाने से रोकेगा, बार मैग्नेट से अवे फ्रॉम दिस वन जाने से रोकेगा। या मैं कहूँ कि बार मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस
जब बार मैग्नेट अवे फ्रॉम दिस वन जा रहा था, लूप से बाहर की तरफ जा रहा था, तो फील्ड लाइंस इसमें कम हो रही थी। तो फील्ड लाइन कम हो रही है तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे करेगा, तो इस साइड वाला इसका साउथ पोल बन जाएगा, इससे वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो इसकी जो फील्ड लाइन उस केस में क्या हो जाएंगी, इसकी भी फील्ड लाइन क्या होगी, मूविंग कॉइल में करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे पास करें, इसकी फील्ड लाइन क्या होनी चाहिए, मैग्नेट की डायरेक्शन, मैग्नेट की जो फील्ड लाइन है उस डायरेक्शन में होनी चाहिए, सो दैट द रिड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्या करे, कुछ कंपनसेट करे, उसको बढ़ाने की कोशिश करे। इस तरह से क्या हो जाएगा मेरे पास, तो दिस बिकम मेरे पास यस, तो ये वाला फेस क्या हो जाएगा मेरे पास। इस केस में अगर यहां से मैं कॉइल को देखता हूं तो ये इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मेरे पास हो जाएगी साउथ पोल हो जाएगा। इट मीन से दैट इसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। अगर यहां से देखता हूं तो करंट की डायरेक्शन शुड बी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि साउथ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, अवे जाने से रोकेगा। तो यहां से जब मैं देखूंगा फ्रॉम द लेफ्ट से कॉइल की तरफ देखूंगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉक हो जाना चाहिए। एंटी क्लॉक मीन्स नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही, इस नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही, बाहर की तरफ निकल, नॉर्थ पोल से ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है। तो इस तरह से लैंजेस हैज गिवन ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होना चाहिए, इट गिवन बाय द लैंजेस। एंड सेकेंड एग्जाम्पल मेरे पास, इफ आई अप्लाई द लैंजेस रूल्स हियर, तो जैसे इसमें क्या करते हैं, स्विच ऑन करता हूँ, स्विच ऑन करूंगा तो ड्यूरिंग द स्विच ऑन क्या होगा, इसमें करंट पास होगा, करंट जीरो से मैक्सिमम हो जाता है, जीरो से मैक्सिमम हो जाता है तो इसके एक्सिस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स जीरो से मैक्सिमम हो जाता है। तो फील्ड लाइन पे क्या होंगे, इसमें कॉइल में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो बढ़ जाएंगे। इफ आई, तो यहाँ से अगर मैं लेफ्ट साइड से अगर देखता हूँ तो अगर इसमें करंट की डायरेक्शन मेरे पास अगर क्लॉकवाइज आती है, अगर इसमें क्या आती है क्लॉकवाइज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट हियर। सो अगर यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन सपोज है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करता है मेरे पास साउथ पोल रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी क्या होगा, इस लूप को, इस कॉइल को, सॉलिनॉइड को देखता हूँ फ्रॉम द लेफ्ट साइड से देखता हूँ तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो जैसे इसमें स्विच ऑन करता हूँ, ड्यूरिंग द स्विच ऑन इसमें करंट इंक्रीज करता है, एंड इंक्रीज करेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ दिस सॉलिनॉइड विल आल्सो इंक्रीज। तो इससे जो फील्ड लाइन पास होंगी वो भी क्या होंगे मेरे पास, इंक्रीज करेंगे फील्ड लाइंस। तो फ्रॉम द सॉलिनॉइड इज इंक्रीजिंग। तो लैंजेस के अनुसार करंट की डायरेक्शन इस सॉलिनॉइड में कुछ ऐसे होनी चाहिए कि ये क्या करे, इंक्रीज ऑफ फील्ड लाइन का अपोज करे, यानी इसका जो अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो लेफ्ट से राइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट है तो दैट्स वाई, तो जब हम क्या करते हैं राइट एंड से मैं अगर मैं देखता हूं तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अगेन क्या होना चाहिए मेरे पास, नॉर्थ पोल, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ से देखूंगा तो करंट की डायरेक्शन शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करेगा मेरे पास, नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करेगा। तो जब भी मैं इस सॉलिनॉइड से इसको देखता हूँ, ठीक है, दिस C1 कॉइल को देखता हूँ, दिस इज योर C2 कॉइल। इफ आई लुक फ्रॉम द C2 कॉइल्स, C2 साइड से अगर इसको देखता हूँ तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या आ रही मेरे पास, एंटी क्लॉकवाइज आ रही। तो इस लूप में मेरे पास जो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर यहाँ से देखता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी क्या करेगा, अब ये दिस बिकम ए मैग्नेट, क्या हो जाता है इसके एक्सिस के अलोंग एक मैग्नेट क्रिएट हो जाता है, तो इसकी भी अपनी फील्ड लाइन हो जाएंगी विच विल कमिंग फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगी। जबकि C2 कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन था इधर की तरफ था, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर की तरफ इंक्रीमेंट हो रही थी। तो इसने क्या करा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करा, अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट किया, सो दैट इट अपोजिंग द, ये क्या करा, C1 कॉइल इज अपोजिंग द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन या चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज कर रहा है। तो सेम है, जब भी मैं क्या करता हूँ स्विच ऑफ करता हूँ, स्विच ऑफ की ड्यूरेशन में क्या रहता है, करंट मैक्सिमम से जीरो हो जाता है। जब भी आप स्विच ऑफ करेंगे करंट मैक्सिमम से जीरो हो जाएगी, तो क्या होगा इसमें करंट क्या होगा, मैक्सिमम से जीरो हो जाएगा, ठीक है। एट द बिगिनिंग क्या था, जब स्विच ऑन था तो उस समय मैक्सिमम करंट था, बाद में क्या होगा हमारे पास करंट हो गया जीरो।
जैसे करंट जीरो हो जाता तो ये फील्ड लाइन जो C1 कॉइल में C2 कॉइल से C1 कॉइल में पास हो रही थी वो रिड्यूसिंग टू जीरो हो रहा था। तो लैंजेस के अनुसार इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होने चाहिए कि ये क्या करे, रिड्यूसिंग का अपोज करे। तो यानी कि इसकी जो फील्ड लाइंस हो जाएंगी C1 कॉइल में करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि तो यहाँ पे तो ये इसका भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुड बी फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ होनी चाहिए। C2 कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर की तरफ जा रही थी, C1 की भी इधर की तरफ होनी चाहिए। तो जब भी मैं इस साइड से देखता हूँ, कहाँ से देखेंगे, इफ आई लुक फ्रॉम द C2 कॉइल साइड से अगर C1 कॉइल को देखूंगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये मेरे पास नॉर्थ पोल हो जाना चाहिए, साउथ पोल होना चाहिए। साउथ पोल होने के लिए मेरे पास क्या है, करंट की डायरेक्शन इसमें दिस शुड बी साउथ पोल। तो करंट की डायरेक्शन ये क्या होना चाहिए, अगेन साउथ पोल हो जाएगा। यहाँ से साउथ पोल ये है एंड नॉर्थ पोल ये, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ से इन करती है, नॉर्थ से निकलती है। इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे जो रिड्यूसिंग करंट जैसे इसमें जीरो हो रहा था, मैक्सिमम जीरो हो रहा था, इसकी फील्ड लाइन रिड्यूस हो रही थी, तो इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे क्रिएट हुआ है, कुछ ऐसे मेरे पास फ्लो हुआ। तो ये एंड मेरे पास नॉर्थ पोल हो गया, ये एंड मेरे पास साउथ पोल हो गया। इट मीन्स दैट जब यहाँ से मैं देखता हूँ लेफ्ट साइड से अगर C1 कॉइल को देखूंगा तो करंट की डायरेक्शन इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। इस एंड से देखूंगा तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। इस तरह से क्या होगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिड्यूस हो रही थी, इसने क्या करा, बढ़ाने की कोशिश करा। तो दैट्स व्हाई, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ लैंजेस लॉ। तो हमारे पास फॉर्मूले में जो नेगेटिव साइन आ रहा था -d5.3, दिस नेगेटिव साइंस इज ड्यू टू द लैंजेस। लैंजेस के अनुसार हमने रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे जो भी चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो ये EMF क्या करेगा, या EMF के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा ये इसका अपोज करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लैंजेस लॉज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाउ द एनर्जी इज कंजर्व्ड, हाउ वी कैन यूज the laws rules to rule of conservation of energy. Now in this part, how the conservation of energy is hold in the Lange's rules. तो Lange's rules कैसे सपोर्ट करता है, कंजर्वेशन एनर्जी को कैसे सपोर्ट करता है। दिस इज ए कॉइल, एक मेरे पास एक क्लोज कॉइल है मेरे पास, दिस इज ए क्लोज कॉइल। तो इसमें एक मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब लगा रखा है। तो जैसे ये मैग्नेट को लेके आता हूँ, ये मेरे पास है बार में, दिस इज ए बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट का नॉर्थ हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास करंट की डायरेक्शन लैंजेस के अनुसार अगर होगी तो मेरे पास रूल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी हमारी कंजर्व होगी। अगर इसमें करंट की डायरेक्शन लैंजेस रूल के अपोजिट होगा तो हमारे पास यहाँ पे कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा, रूल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सपोज मैं क्या करूँ, यहाँ पे इफ आई टेक द बार मैग्नेट को, ये आपके पास है, बार मैग्नेट को लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है, इस कॉइल की तरफ लेके आ रहा हूँ। जैसे सॉलिनॉइड है, इसमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा रखा है। जैसे ही लेके आता हूँ तो क्या होता है, इसमें चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। चेंज ऑफ फ्लक्स होता है तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब क्या हो जाता है, ग्लो करना शुरू करता है, ग्लो करना शुरू करता है। ग्लो तब तक करेगा जब तक क्या होगा, इसमें चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हाउ द, तो यहाँ पे जैसे मैं बार मैग्नेट को लेकर आ रहा हूँ, वी डूइंग सम वर्क, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट वर्क डन इज कन्वर्ट्स इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड बाद में ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट, जब ये लाइट एमिट करता है तो दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे आता है कि जब मैं तो लैंजेस के अनुसार अगर मैं जाता हूँ, लैंजेस के अनुसार जब भी मैं क्या करता हूँ, नॉर्थ पोल को, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ लेके आता हूँ, तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शंस, तो ये वाला एंड जब मैं राइट से अगर सॉलिनॉइड को देखता हूँ तो क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोल होना चाहिए। नॉर्थ पोल होने के लिए मेरे पास करंट शुड हैव द डायरेक्शंस एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो कहने का मतलब है यहाँ पे अगर यहाँ से देखता हूँ तो करंट की डायरेक्शन इसमें क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा मेरे पास, एंड दिस एंड बिकम द साउथ पोल, सॉलिनॉइड का ये साउथ पोल हो जाएगा। यानी कि जब मैं यहाँ से देखूंगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट ए साउथ पोल। तो क्लॉकवाइज, यस, तो ये है, तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, नॉर्थ पोल को अपोज करेगा। तो वी हैव, जब मैं बार मैग्नेट लेके आ रहा हूँ इस नॉर्थ पोल के अगेंस्ट मेरे को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई, तो वट एवर वी डिड द वर्क डन, जो भी मैंने यहाँ पे काम किया, वर्क डन बाय यू, ठीक है, वर्क डन यहाँ पे जो हुआ है
वर्क डन कन्वर्ट्स हो गया यहाँ पे, जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ से करंट प्रोड्यूस हुआ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो बाद में क्या होगा, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्शन लाइट एनर्जी में चेंज हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास हमारे पास रूल्स ऑफ कंजर्वेशन फॉलो हुआ है, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व हुई है। तो जो भी मैंने काम किया, दैट वर्क डन कन्वर्ट्स इनटू लाइट एनर्जी में कन्वर्ट्स हुआ। अगर लेंजेस रूल का हम फॉलो करते हैं, तो लेंजेस रूल के अनुसार अगर इसमें करंट की डायरेक्शन होती है, इंड्यूस होती है, तो हमारे पास क्या होगा, लेंजेस रूल्स नहीं, एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी, यहाँ पे रूल्स फॉलो होगा, जो नेचुरल रूल्स हमारे पास है, कंजर्वेशन एनर्जी विल बी फॉलोड। सो एंड सिमिलरली जब ये क्या होगा, बार मैग्नेट अवे जाएगा, व्हेन द बार मैग्नेट मूविंग अवे, जब भी क्या होगा, बार मैग्नेट मूविंग अवे चला जाएगा इस सॉलिनॉइड से, दैट टाइम इज ऑल्सो देयर इज ए चेंज ऑफ फ्लक्स, इसमें क्या होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स हो जाएगा। तो ये क्या होगा, अगेन ग्लो करना शुरू करेगा, ग्लो करना शुरू करेगा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन लेंजेस के इस तरह से होना चाहिए कि ये मेरे पास क्या होना चाहिए, सॉलिनॉइड का साउथ पोल हो जाना चाहिए, एंड दिस एंड बिकम्स नॉर्थ पोल हो जाना चाहिए, ये एंड मेरे पास नॉर्थ पोल हो जाना है, यानी करंट की डायरेक्शंस। तो इसमें क्या होना चाहिए मेरे पास, यहाँ से जब देखता हूँ तो क्लॉकवाइज होना चाहिए, दिस वुड बी क्लॉकवाइज, तो इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ से देखूंगा तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, दिस शुड बी द एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस साउथ पोल, जब भी बार मैग्नेट अवे जाएगा तो साउथ पोल उसको अट्रैक्शन करेगा, हमें अवे लेके जाना है तो इसका अपोज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बिकॉज साउथ एंड नॉर्थ के बीच में अट्रैक्शन होता है, दिस बार मैग्नेट अवे गोइंग अवे, तो इस फोर्स के अगेंस्ट, अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट हमें काम करना है, एंड दैट वर्क डन इज कन्वर्ट्स इनटू द, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट वर्क डन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यानी कि इसमें क्या हो, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो क्या हो गया, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस आएगा, एंड दैट दिस इलेक्ट्रिक बल्ब विल ग्लो। तो इस तरह से क्या, यहाँ पे व्हाटएवर द वर्क डन इज डिड बाय द एक्सटर्नल सोर्सेस कन्वर्ट्स इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू लाइट एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास रूल्स ऑफ कंजर्वेशन हमारे पास फॉलो हुआ है, यानी कि ये होल्ड हुआ है। एंड तो अगर हम तो यहाँ पे लेट अस सपोज लैंजेस रूल के अनुसार अगर इसमें क्या होता है, करंट यूज नहीं होता, तब उस केस में क्या होता है, लेट अस सी। तो सपोज यहाँ पे क्या है, लैंजेस रूल के अनुसार अगर करंट इंड्यूस नहीं हुआ है तो क्या होता है, यस, तो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट जाएगा तो लूप ये इंडिकेट करेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सपोज क्या है कि मेरे पास लैंजेस रूल के अनुसार नहीं हुआ, ठीक है, लेट अस डू, चलिए हम आपको बार मैग्नेट लेके जा लेते हैं अवे। तो हमने कहा कि इसमें ये अर्लियर लैंजेस रूल के अंदर साउथ हो रहा था, अब ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, यानी कि इसमें क्या होगा, करंट की डायरेक्शन जब मैं राइट से देखता हूँ, इस सॉलिनॉइड को राइट से देखता हूँ, तो करंट की डायरेक्शन मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज नजर आता है, एंटी क्लॉकवाइज नजर आता है। अगर यहाँ से देखूंगा तो ये क्लॉकवाइज नजर आएगा, जब यहाँ से लेफ्ट हैंड से सॉलिनॉइड को देखता हूँ तो इसमें करंट की डायरेक्शन मेरे पास क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मीन्स ये साउथ हैंड हो गया और ये मेरे पास नॉर्थ हैंड हो गया। तो बार मैग्नेट को हम अवे लेके जा रहे हैं, तो हमने कहा कि करंट की डायरेक्शन इसमें, तो यहाँ से मेरे पास राइट हैंड से, राइट सॉलिनॉइड को राइट से देखता हूँ तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंड यहाँ से देखूंगा तो क्लॉकवाइज हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो आप अवे लेके जा रहे हैं, ठीक है, अवे लेके जा रहे हैं, उसने करंट प्रोड्यूस कर दिया, बट यहाँ पे जब भी आप अवे, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ये इसका जो अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको रिपेल करेगा यानी पुश करेगा। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो यहाँ पे दो चीजें बढ़ी, एक तो इसका काइनेटिक बढ़ा, बिकॉज दिस नॉर्थ पोल जो इसमें करंट यूज हुआ है उसकी वजह से दिस बिकम ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये नॉर्थ पोल बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पुश कर रहा है, अवे कर रहा है, तो इसका इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी, एंड प्लस हमारे पास क्या हो यहाँ पे एनर्जी, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी फ्लो हो रही है, यानी हमारे पास कुछ हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। यहाँ तो हमारे पास
तो जब मैंने बार मैग्नेट को और लेके गया तो हमारे दो चीजें हुई, एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हमारे पास बढ़ी है। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है, तो एनर्जी हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा मिल रही है मेरे पास। तो इस तरह से जब भी हम क्या करेंगे, इफ वी नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द लैंजेस रूल के अगेंस्ट अगर हम जाते हैं तो हमारे पास एनर्जी यहाँ पे कंजर्व नहीं होती है। दिस इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द नेचुरल रूल्स ऑफ द कंजर्वेशन। तो इस तरह से तो जब भी हमारे पास चेंज ऑफ फ्लक्स हो किसी भी कॉइल से, तो यहाँ पे लैंजेस रूल्स हम अप्लाई करेंगे, सो दैट रूल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉज विल होल्ड।